अच्छा, तो आज मैं आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक प्रोजेक्ट जो है वो करवाऊंगा, जिसमें मैं आप लोग को प्रोजेक्ट के हवाले से बताऊंगा। ठीक है, मार्कशीट का प्रोजेक्ट था। ये मैंने कुछ वर्क किए हुए तब कि आपका टाइम जो है बच सके। स्टूडेंट, ये हमारे सामने जो है ये एक मार्कशीट का प्रोजेक्ट है, जिसमें मैंने फर्स्ट में नेम, स्टूडेंट्स नेम डाले हुए हैं, देन फादर नेम, देन मैंने उनकी स्कोरिंग की हुई है, मतलब 100 में से मैंने उनको जो है ये मार्क्स दिए हुए हैं, मैथ्स, उर्दू, साइंस और इंग्लिश में। फिर उनके टोटल मार्क्स 4 सब्जेक्ट्स के जो है वो 400 बनते हैं। ठीक है, तो ये तो था यहाँ तक। अब इससे आगे जो था है वो फार्मूलाज वगैरह इम्प्लीमेंट होते हैं, इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने कहा था कि आपके सामने जो है ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करूंगा। यहाँ तक आपको समझ आइए प्रोजेक्ट की? हेलो। अब ठीक है आवाज? ओके। प्रोजेक्ट की आपको समझ आई है यहाँ तक? जो मैंने बताया कि ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मार्क्स मैंने 100 में से स्कोरिंग की हुई है, देन टोटल मार्क्स। यहाँ तक आपको समझ आई है? ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स के लिए हम लोग बताएं कि अब इन सब के मार्क्स मैंने ऑब्टेन करने हैं, तो मुझे यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना है? मुझे जल्दी से बताएं कमेंट में लिख के। अरे अब टोटल मार्क्स के लिए, ऑब्टेन मार्क्स के लिए मैंने कौन सा फार्मूला लगाना है? नेस्टेड इफ क्यों? मतलब इन सब मार्क्स को आपस में, ये जो है इन मार्क्स को मैंने आपस में ऐड करना है, तो मुझे नेस्टेड इफ का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यस, अभी ठीक है, सम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। गुड। यहाँ पे इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, ये क्या है इसका सेल एड्रेस? C3, और इसका सेल एड्रेस क्या है? F3। तो C3 से लेकर F3 तक। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस इंटर। ठीक है, तो ये आपके इस अली के मार्क्स ऑब्टेन हो गए। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर से लेकर नीचे तक ड्रैग कर दूंगा और कंट्रोल डी का बटन प्रेस कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद परसेंटेज जो है हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज का नॉर्मली हमारे पास फार्मूला होता है मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल टू लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन का सेल एड्रेस क्या है? H3, डिवाइडेड का साइन लगाएंगे, टोटल मार्क्स का सेल एड्रेस क्या है? G3। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देंगे। ठीक है, H3 को G3 के ऊपर डिवाइड करके, मतलब मार्क्स ऑफ 10 को टोटल मार्क्स के ऊपर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमारे सामने जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। समझ आ गई है? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल डी का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आई है जो मैं बता रहा हूँ? हेलो, समझ आइए यहाँ तक? ओके। अब ग्रेडिंग के लिए नेस्टेड इफ का फार्मूला जो मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, तो वही फार्मूला लिखते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर हम लोग ग्रेड निकालते हैं। ठीक है, I3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट? 80। तो कोटेशन मार्क के अंदर हमारे पास A प्लस आ जाएगा। ठीक है, कोटेशन मार्क क्लोज, देन प्रेस कॉमा एंड इफ और ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से।
ठीक है, कॉपी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे 70 लिख देता हूँ, ठीक है, और 70, और इधर मैं ए ग्रेड लिख देता हूँ, ठीक है, इधर मैं 60 लिख देता हूँ और इधर बी ग्रेड कर देता हूँ। अब मैं इधर फिर पेस्ट कर देता हूँ, इधर मैं 50, ठीक है, यहाँ पे सी ग्रेड कर देता हूँ, ठीक है, देन यहाँ पे मैं 40 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसका ग्रेड डी कर देता हूँ, ठीक है, और लास्ट वाले में मैं क्या करूँगा, लेस देन 40 कर दूंगा। तो हमारे पास वो फेल हो जाएगा, जिसके मार्क्स 40 ग्रेड से कम हुए तो वो फेल हो जाएगा। और लास्ट में मैं जितनी मरतबा ब्रैकेट मैंने स्टार्ट की थी उतनी मरतबा मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मरतबा मैंने ब्रैकेट स्टार्ट की थी, 6 मरतबा ही मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, और देन प्रेस एंटर, ठीक है, प्रेस एंटर कर दिया। तो ये देखें, अब मैं इसको ऊपर से लेकर नीचे तक सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी का बटन प्रेस कर दिया, तो इसने मुझे यहाँ पे आंसर दे दिया। अब मैंने पास और फेल का डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे ये भी मैं परसेंटेज के ऊपर ले लूंगा, इज इक्वल टू इफ I3 is greater than or equals to what, 40, ठीक है, देन पास, अदरवाइज फेल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला लगा दिया, अब इसको मैं नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल डी का बटन प्रेस कर देता हूँ, तो इसने मुझे यहाँ पे ये आंसर कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास मार्कशीट का प्रोजेक्ट। यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछें जल्दी से। यस, पूछें। अच्छा, अब मैंने अगर इसको प्रॉपर कंडीशन ज्यादा क्यों लगाई, देखिए ग्रेड में जाहिर सी बात है हमारे पास जो है कंडीशन ज्यादा ही होती है ना, 2 से ज्यादा ही होती है, ए प्लस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, और फिर फेल हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है 2 से ज्यादा कंडीशंस लगती हैं, तो इसीलिए मैंने कंडीशन ज्यादा लगाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं प्रॉपर एक सीक्वेंस से करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी भी कंडीशंस लगाना चाहे अकॉर्डिंग टू योर वर्क। मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल वर्क सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप का जो प्रोजेक्ट होता है या आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो कंडीशंस लगा दीजिए। तो जो भी मैं करवा रहा हूँ इस कोर्स के अंदर, तो इसमें आप लोग को सैंपल वर्क करवा रहा हूँ, वो फिर आप वो डिपेंड करता है आपके वर्क पे। लाजमी तो नहीं वो वहां पे आपसे मार्कशीट्स ही बनवाएंगे ऑफिस में, या लाजमी तो नहीं है जो मैं करवा रहा हूँ वही सारी चीजें करवाएंगे, वो आपसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजें बनवाएंगे, लेकिन आपको एक तरीका आएगा तो आप फिर उसके मुताबिक जो है वो बना पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग सॉर्ट एंड फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है, और मैं कह देता हूँ कि या यहाँ पे
ये मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक, ठीक है। यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पे मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये सॉर्ट एंड फिल्टर है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो ये कहेगा सॉर्ट, ठीक है। तो इसने मुझे ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट के सबसे ज्यादा मार्क्स है उस लिहाज से मुझे एडजस्ट करके दे दी। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। ये परसेंटेज जो है यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये सॉर्ट एंड फिल्टर है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हो। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे, यहाँ से सॉर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे वो तमाम स्टूडेंट्स जो है एक प्रॉपर उस सीक्वेंस से अरेंज करके दे दिए परसेंटेज के लिहाज से, ठीक है। तो ये था आज का आप लोग का प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने खुद भी जो है इसकी लाजमी 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 जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और कहीं से अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन होती है तो वो भी फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। अगर आप लोग को कोई कंफ्यूजन हुई तो वो फिर आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग को नहीं आएगा। सो इस प्रोजेक्ट के लिए प्रैक्टिस एक मरतबा देख के बनाएं यूट्यूब से, मतलब जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है आप 2-3 मरतबा जुबानी जुबानी बनाएं, तब कि आपका हाथ इसके ऊपर बैठ जाए, ठीक है। तो ये है फिर इंशाल्लाह कल का डे है और परसों का डे है। कल और परसों के डे में इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि हम लोग एक्सेल का कंप्लीट करें, देन योर कोर्स विल बी फिनिश्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग को ईद के बाद आप लोगों से आप लोग के नाम वगैरह जो है वो मैं आप लोगों से खुद ही पूछ लूँगा कंप्लीट, और आप लोग के सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो फाइनलाइज करके आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।